करना चाहिए। आप जानते ही हो। और दूसरी बात मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि कम से कम ज्यादा नहीं तो अपने घर में बच्चों को बिठा करके थोड़ी बहुत भगवान का ज्ञान का लक्षण सिखाएं कि भगवान श्री राम ने कहाँ अवतार लिया, कृष्ण ने कहाँ अवतार लिया, किस प्रकार से हमारा ये आजादी हमारे देश को प्रदान हुई, किस प्रकार से हमारे देश को अंग्रेजों ने छोड़ा, हमारे कई देशवासियों की जान गई जब जाकर के हमें एक अबला बन करके नहीं रहना चाहिए, हमें भी एक झांसी की रानी की तरह रहना चाहिए। जैसे कि झांसी की रानी थी, हमारे उधर ही है, हमारे शिवपुरी के पास झांसी यूपी। तो जैसे कि झांसी की रानी थी, हम लोगों को भी झांसी की रानी की तरह रहना चाहिए। कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से डरना चाहिए। झांसी की रानी ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किया अंग्रेजों को भगाने का, स्वयं चल करके राख हो गई, लेकिन अंग्रेजों को अपने शरीर को छूने ना दिया। और हमारे इस देश के लिए पता नहीं कितने लोगों ने जान गंवाई, जब जाकर वतन हमारे हाथ में लौटकर आया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कुछ देश के विषय में, कुछ ज्ञान के विषय में अपने बच्चों को सिखाते रहना, ताकि उनके अंदर भी ये भाव जागता रहे कि हमारा किस प्रकार से देश को छुड़ाया। हमारे देशवासियों ने हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था, हंसकर के फांसी पर चढ़ गया एक देश के लिए। धर्म गुरु, राजगुरु, सुखदेव गुरु, अनेक गुरुओं को मार दिया गया हमारे इस राज्य के लिए, हमारे वतन के लिए। तो हमें भी गर्व है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर भक्त हुए वतन के, कि अपने शरीर को छोड़ दिया फिर भी परवाह ना की, वतन को हाथ से जाने ना दिया। और हमारे संत बड़े भाव से कहते हैं कि आज इधर हनुमान जी महाराज ने सुंदर सा वेश धारण किया और जोर जोर से ठुमका लगाना शुरू किया। दोनों हाथ में घुंघरू को बांधा, दोनों पग में घुंघरू को बांधा और जोर जोर से हनुमान जी महाराज ने ठुमका लगाना शुरू कर दिया। हमारे संत कहते हैं कि हनुमान जी महाराज आज जैसे नृत्य करने लगे, भोलेनाथ ने डमरू को बजाया और हनुमान जी महाराज ने जोर जोर से ठुमका लगाना शुरू किया। हमारे संत बड़े भाव से कहते हैं ओ छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते लोग कहते लोग राम का दीवाना,
जोर जोर से नाचना शुरू किया। एक दासी दौड़ी दौड़ी माँ यशोदा को बुलाकर लाई और माँ यशोदा भगवान का दर्शन करने के लिए, बानर को दिखाने के लिए कन्हैया को लेकर आई। और आज दूर से ही पहचान लिया यशोदा ने कि ये तो वही बाबा है। आकर के इस जगह ढोंग रचना शुरू कर दिया। मैया यशोदा ने पहचान लिया भोलेनाथ को और माँ यशोदा कन्हैया को लेकर खड़ी है। आज भगवान जोर जोर से रोते हैं, रोने लगे प्रभु। माँ यशोदा दोनों हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कहती है, बाबा इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, इसलिए इसकी नजर झाड़ दो, नजर उतार दो। भोलेनाथ कहते हैं कि माता, जब तक ये बालक मेरे हाथ में नहीं आ जाता तब तक ये रोने से बंद होने वाला ही नहीं है। इतना सुना मैया यशोदा कहती है कि बाबा पहले तो तू मेरे घर आया, फिर काला जादू करके आया, अब मेरे लाल हाथ में लेने की बात करता है, क्यों? भोलेनाथ कहते हैं ब्याज बढ़ गया। मूल तो सबको प्यारा होता ही है, लेकिन मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसलिए कन्हैया का दर्शन न करने दिया तो ये ब्याज लग गया। अब वो मेरी गोद में आएगा जब ही बंद होगा। यशोदा मैया दोनों आंख बंद करके कहती है, भले मेरा लाला रोने से बंद ही ना हो, पर तुम्हारे हाथ में लाला को कभी ना दूंगी। भोलेनाथ कहते हैं, जब तक हाथ में ना आ जाएगा तब तक रोने से बंद होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। मैया यशोदा सोचने लगी ये बात तो सच है। कन्हैया तो जोर जोर से रोते ही जाते हैं और स्पीड बढ़ती जाती है, जोर जोर से रोती है। और आज माँ यशोदा ने दोनों आंखों को बंद किया और दोनों आंखें बंद करके कन्हैया को भोलेनाथ के हाथों में दिया तो भगवान जोर जोर से हंसने लगे। भगवान जैसे ही भोलेनाथ के हाथों में गए तो रोना बंद कर दिया और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हंसने लगे भगवान। भोलेनाथ दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु जल्दी बड़े हो जाओ, मामा कंस को जल्दी से मार दो। तो माँ यशोदा सोचती है कि मेरे लाला की मंत्र पढ़ करके नजर झाड़ रही है, इसलिए लाला रोने से बंद हो गया। आज भगवान ने बातें की और कन्हैया जैसे ही बंद हुए माँ यशोदा के हाथ में देकर भोलेनाथ वापस हुए। हमारे संत कहते हैं, कुछ समय बाद बकासुर नाम का राक्षस आया, जो भगवान कन्हैया ने दोनों मुख को पकड़ा और बीच में से उस बकासुर को चीर डाला। थोड़े समय के बाद तृणावर्त नाम का राक्षस आया, भगवान ने तृणावर्त नाम के राक्षस का उद्धार किया। धीरे धीरे कन्हैया गोकुल में रहने लगे, बहुत सारी परेशानियां आने लगी। एक समय की बात है, भगवान कुछ बड़े हुए और भगवान सोचने लगे कि अब मुझे झूला में झूल करके नहीं रहना, मामा कंस को मारने जाना है, इसलिए कन्हैया पालना में सो रहे थे। तो कन्हैया सोचने लगे तो मुझे माखन चोरी भी करना है, इसलिए मुझे माखन चोरी की लीला शुरू करनी होगी। और कन्हैया सोचने लगे कि पहली चोरी कहाँ से शुरू करूं, पहली चोरी कहाँ से शुरू करूं। तो कन्हैया सोचने लगे कि पहली चोरी अगर कोई घर में से करता है, अगर घर में ना पकड़ा गया तो संसार में उसे कोई नहीं पकड़ता है। अगर वो घर में पकड़ा हो गया तो समझो कि उसको हर कोई पकड़ लेगा। कन्हैया ने सोचा मेरी घर में से चोरी करना शुरू करूं। और आज कन्हैया पालना में सो रहे हैं। कन्हैया पालना से उतरे, माँ यशोदा अपना काम करने के लिए बाहर गई। कन्हैया पालना से बाहर आए और कन्हैया ने जो मटकी रखी हुई थी उस मटकी से भगवान ने थोड़ा सा माखन उठाया और भगवान माखन को चखने लगे, खाने लगे। पहला स्वाद भगवान ने अपने घर में से माखन का लिया।
माखन को चखने लगे। कन्हैया ने जैसे ही माखन को खाया, जितना खाया बाकी घूसा मारा और धक्का दे करके सारे माखन को बिखेर दिया। सारा माखन बिखर। यहाँ से भगवान की माखन चोरी लीला शुरू होती है। आज कन्हैया ने माखन खाया, जितना खाया बाकी में धक्का मारा, सब फेंक दिया और जाके चुपचाप पलना में सो जाते हैं। माँ यशोदा आई। माँ यशोदा ने देखा कि बहुत सारा बिगाड़ हो चुका है। दूध दही मक्खन नीचे बिखरा हुआ है और कन्हैया पालना में सो रहा। माँ यशोदा सोचने लगी, कन्हैया से पूछती है, बेटा मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या? कन्हैया कहते हैं, मैया आपके जाने के बाद हमारे घर पर बहुत बड़ा बंदर आया था। कन्हैया क्या कहते हैं, आपके जाने के बाद घर पर बहुत बड़ा बंदर आया, माखन खाते वाला जितना खाया बाकी धक्का मारा, सारा माखन बिखर गया। माँ यशोदा कहती है, बेटा कहीं तुझे हाथ तो नहीं लगाया? माखन तो कोई बात नहीं और आ जाएगा, लेकिन मेरा लाला चौथे जन्म में अवतार बुढ़ापे में जन्म लेकर आया है, मेरे लाल को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैया यशोदा को सबसे ज्यादा चिंता हुई कन्हैया की। भगवान ने 2-4 दिन ऐसा ही किया। अब जैसे ही 2-4 दिन के बाद एक दिन मैया यशोदा सोचने लगी कि बानर मेरे जाने के बाद ही क्यों आता है, मेरे सामने क्यों नहीं आता? जब मैं चली जाती हूँ जब ही बानर क्यों आता है? शंका हो गई माँ यशोदा को। और मैया यशोदा कन्हैया को पालना में सुलाकर चोरी चोरी से गेट के पीछे जाकर छुप जाती है, खड़ी हो जाती है कि आज मैं भी देखूंगी मेरे घर कितना बड़ा बंदर आता है। मैया यशोदा गेट के पीछे जाकर के छुप जाती है। कन्हैया ने चारों तरफ देखा तो दिखाई ना दिया। पालना से उठे और उठ करके कन्हैया मटकी के पास पहुंचे और खाते वाला जितना खाया बाकी धक्का मार दिया, सब नीचे बिखर गया। मैया यशोदा तुरंत गेट के पीछे से आके कन्हैया का कान पकड़ लिया। कान पकड़ के कहती है, बारे का बंदर, मैं तो समझती थी मेरे घर बहुत बड़ा बंदर आता होगा, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरा खुद का ही अपना बंदर खाता है। उसी समय से मैया ने कन्हैया का नाम रख दिया माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की। उसी समय से कन्हैया का माखन चोर नाम पड़ा। और आज मैया यशोदा को गुस्सा आया और एक रस्सी को उठाया और कन्हैया को बांध दिया। कन्हैया को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती, 2 अंगुल। दूसरी रस्सी को उठाया, उसमें जॉइंट किया, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। गांव में से रस्सी मंगाई, उसको जोड़ा, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। सारे गांव वालों की रस्सी को इकट्ठा करके जोड़ दिया, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। ये तो सब भगवान की लीला है। मैया यशोदा ने जैसे तैसे करके कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध कर कन्हैया को और मैया अपना काम करने चली गई। आज मेरे कन्हैया ने सोचा जोर से भूख लगी है, मैया ने तो बांध दिया, जब तक चोरी का नहीं खाता हूँ तब तक भोजन पचता ही नहीं है, सामने खाने से क्या करूंगा। और कन्हैया घुटवनी की चाल चलने लगे, ऊखल से बंधे हुए हैं। कन्हैया घुटवनी की चाल चलते चलते आगे को बढ़े तो ऊखल भी भगवान के पीछे पीछे आने लगा। और कन्हैया 2 वृक्ष थे, 2 पेड़, उनके बीच में से भगवान निकले तो ऊखल से दोनों वृक्ष उखड़ करके जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों का उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ तो वृक्ष दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय चापरमात्मने अनिरुद्धाय प्रभुमनाय श्री शास्त्रे पते नमः।
आपने हमारा उद्धार किया, जन्म जन्म से आपके इंतजार में थे। आज माँ यशोदा ने देखा कि कन्हैया दोनों वृक्ष के बीच में बैठा हुआ है। मैया यशोदा रोने लगी और कहने लगी, एक माखन के पीछे आज मेरे लाल को मैंने इतना डांटा। और माँ यशोदा कन्हैया को उठाया और हृदय से लगा लिया। नंद बाबा कहने लगे, जब से गोकुल में निवास किया है अनेक प्रकार के राक्षस आते हैं, कन्हैया को परेशान करते हैं, इसलिए गोकुल को छोड़कर वृंदावन चला जाना चाहिए। गोकुल को छोड़ भगवान वृंदावन आए, वृंदावन से सुंदर नगरी बसाई और आज कन्हैया माखन चोरी करते हैं। घर की तो छोड़ी है न, माखन मिश्री और गुजरों की राबड़ी से होयो राज। हम भी गुजर वैसे भी कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने माखन को तो छोड़ दिया और माखन को छोड़कर भगवान दूसरी गोपियों और ग्वालों के घर पर कन्हैया माखन चोरी करने को जाते हैं। और कन्हैया जैसे ही एक गोपी के घर पहुंचे, गोपी बार बार कन्हैया से कहती है, मैया से कहती है, देख मैया तेरा लाला चोरी करता है। तो माँ यशोदा कन्हैया से कहती है, मेरा बेटा चोरी कर ही नहीं सकता। गुजरिया कहती है कि कन्हैया हमारे घर जाता है, खाता है, जितना खाता है धक्का मारता है, घूसा मारता है और मटकी टूट कर नीचे गिर जाती है। तो मैया यशोदा कन्हैया से कहती है कि कन्हैया तेरी कोई बात की कमी ना है, घर में 9 लाख गाय है, उन गायों का आराम से तू माखन खा और घर में ही रहे। कन्हैया मानते नहीं है। एक दिन एक गोपी को गुस्सा आ गया और एक गोपी भगवान कन्हैया की गेट पर जाकर के कन्हैया ने गेट को खटखटाया तो गेट अंदर से बंद था। तो कन्हैया खिड़की में से चले गए और खिड़की में से बहुत सारे ग्वाल वालों को साथ लिया, टोली को बनाया कन्हैया ने और खिड़की में से प्रवेश हो गए। मक्खन को उठाया और भगवान माखन पी जाते हैं और बड़े भाव से कहते हैं, ओ भैया पी गए मेरो भैया, भैया पी गए भैया